Hello learners, welcome again to my channel. Dear learners, आज मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो कि MCA के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट है MCS 34 वो आपको करवाने जा रही हूँ। मैंने आज जो टॉपिक चुना है वो है एडवांस टॉपिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये यूनिट 4 है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जामिनर्स इस यूनिट में से हमेशा पेपर में एक या दो क्वेश्चन जरूर डालते हैं। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की टर्म्स हैं। उनको करवाने से पहले मीन्स अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक टर्म है फॉर्मल मेथड्स। फॉर्मल मेथड्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊंगी तो शायद हो सकता है कि आपको शुरू में ये थोड़ा सा मुश्किल लगे, समझ ना आए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पहले इन टर्म्स की थोड़ी सी नॉलेज दे दूँ कि फॉर्मल मेथड्स क्या होते हैं। देन आप देख रहे हो यहाँ पे एक टर्म है दैट इज क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। जब आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाएगा तो आप इनका जो फुल फ्लेज पार्ट है, पोर्शन है, वो आप कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे है सॉफ्टवेयर यूज, पेपर में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन इंजीनियरिंग, देन री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, अगर हम इनको डायरेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना बने। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कह लो, मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ कि फॉर्मल मेथड्स क्या है, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, सॉफ्टवेयर रीयूज क्या है। मीन्स एक छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन पहले बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कि इनको आपने फुल फ्लेज कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, सो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके जो यूनिट 4 है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मल मेथड्स है। तो चेक योर प्रोग्रेस अगर हम देखें तो वहां पर भी क्वेश्चन है व्हाट आर फॉर्मल मेथड्स, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ फॉर्मल मेथड्स। डियर लर्नर्स, अगर आपको इन टॉपिक्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाती है तो आप बहुत इजीली जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। राइट, जैसे कि क्वेश्चन है चेक योर प्रोग्रेस मीन्स उसी यूनिट का दैट व्हाट इज क्लीन रूम इंजीनियरिंग एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डियर लर्नर्स, ये मैं आपको आपके जो पीडीएफ है वहीं से ये आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक करी होंगी उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मैं आपकी पीडीएफ यूज कर रही हूँ। मैं क्यों बोलती हूँ ऐसा, वो इसलिए बोलती हूँ कि आपको इधर उधर से मटेरियल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पीडीएफ है, बहुत अच्छी पीडीएफ है, आप वहां से ही अपनी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी दैट व्हाट आर फॉर्मल मेथड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो इसको शेयर जरूर करना सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स भी जो है वो क्या कर सकें, यहाँ से हेल्प ले सकें। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हमें फॉर्मल मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई होप कि आपको विजिबल होगा। सो फॉर्मल मेथड्स क्या है? Formal method is that area of computer science that is concerned with the application of mathematical techniques to the design,
एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कि हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करके अगर डिजाइनिंग करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल मेथड। Once again, I repeat, formal methods is that area of computer science that is concerned with the application of, means हम apply करेंगे mathematical techniques को to the design and implementation of computer software, right? So next जो आपका question था वो था that what are the main parts of formal methods? तो formal methods के कौन कौन से parts हैं? फर्स्ट पार्ट है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, सेकेंड पार्ट है फॉर्मल वेरिफिकेशन एंड थर्ड पार्ट है ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग। So formal specification means using mathematics to specify the desired properties of computer system, means mathematics को use करके properties, computer system की properties को explain करना, specify करना, ठीक है, वो formal method का part है। Formal verification, using mathematics to prove that a computer system satisfies its specification, is जो सॉफ्टवेयर आपने बनवाया है या बनाया है मैथ्स को यूज करके उसको प्रूव करना कि ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, स्पेसिफिकेशन इज यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम जनरेशन, कि प्रोग्राम के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें ऑटोमेटेड क्या करनी? प्रोग्रामिंग करनी। तो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ फॉर्मल मेथड। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि जब हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल मेथड बोलते हैं। डियर लर्नर्स, अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें एक टर्म है क्लीन रूम इंजीनियरिंग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को कंट्रोल। डियर लर्नर्स, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो पहले आपको इनकी एक्सप्लेनेशन पता होगी तब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। सो व्हाट इज क्लीन रूम टेक्निक्स? सो क्लीन रूम मेथोडोलॉजी इज एन आइटरेटिव लाइफ साइकिल अप्रोच फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो किसके ऊपर अपना फोकस रखती है ये मेथोडोलॉजी? सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी का बने, स्पेशली रिलायबिलिटी। नेचुरली है कि जो चीज क्वालिटी की होगी वो अपने आप ही क्या होगी? रिलायबल होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हर्लेन मिलन्स इट कंबाइंस फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। तो क्लीन रूम मेथोडोलॉजी में क्या क्या आता है? इसमें फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस मींस जो सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, उसमें प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड हो। फॉर्मल वेरिफिकेशन, वो फॉर्मली को वेरीफाई किया जा सके। फॉर्मल इंस्पेक्शन, फंक्शनल टेस्टिंग बेस्ड ऑन रैंडम सिलेक्शन ऑफ टेस्ट डेटा। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मींस क्लीन रूम मेथोडोलॉजी जो है वो ये भी करती है फुलफिल कि वो सॉफ्टवेयर रिलायबल हो एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो सके उस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये सारा जो है क्लीन रूम मेथोडोलॉजी ये किस चीज के लिए फोकस करती है? कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो रिलायबल हो, क्वालिटी का हो, उसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो क्लीन रूम अप्रोच fosters attitudes such as emphasizes defect prevention over defect removal. So, dear learners, ये क्रक्स है। अगर आपको कोई भी पूछे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज क्लीन रूम मेथोडोलॉजी, तो आप अगर सिर्फ एक सिंपल वर्ड बता दो कि ये किस चीज के ऊपर फोकस करती है? डिफेक्ट प्रिवेंशन के ऊपर ओवर डिफेक्ट रिमूवल, कि इसका काम डिफेक्ट रिमूव करना नहीं है, डिफेक्ट को प्रिवेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, राइट। तो क्लीन रूम मीन्स defect prevention over defect removal, so that are associated with high quality products in the fields other than software.
तो आई होप कि आपको क्लीन रूम मेथोडोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल. So it is commonly used in manufacturing involving continuous process monitoring and improvement. Means statistical process control का मतलब क्या है कि जब सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं उसको कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाए, ठीक है, and improvement to reduce the variance of outputs and to ensure that process remains under control. कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो अंडर कंट्रोल बन रहा है. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस कंट्रोल का काम क्या है? मॉनिटरिंग करना. नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो मैंने अभी आपको बताया दैट बेनिफिट्स ऑफ क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट्स इन करेक्टनेस, जो सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट हो, रिलायबल हो और अंडरस्टैंडेबल हो. सो दीज बेनिफिट्स यूजली ट्रांसलेट्स into a reduction in the field experience, product failures, reduce cycle time. चलो ये अभी मत करो क्योंकि जब आप इस पूरे टॉपिक को करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मैडम ने क्या बताया कि इसकी क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो क्या क्या इंक्लूड करती है. करेक्टनेस, रिलायबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. राइट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आई थिंक ये 4th क्वेश्चन है, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस. अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? क्लीन रूम टेक्निक्स आर टू थ्योरेटिकल, टू मैथमेटिकल एंड टू रेडिकल फॉर यूज इन रियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. मींस ये थ्योरेटिकल है, इसमें मैथ्स को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अगर हमने रियल सॉफ्टवेयर को क्या करना है, डेवलप करना है. दे based on correctness, verification and statistical quality control rather than unit testing. मीन्स ये यूनिट टेस्टिंग, अगर आपने टेस्टिंग पढ़ी हो तो शायद आपको पता हो कि यूनिट टेस्टिंग क्या होती है. तो इसका जो मेन फोकस है वो करेक्टनेस के ऊपर है, ठीक है, वेरिफिकेशन के ऊपर है, और ये मैथ्स को, स्टैट्स को यूज करके क्वालिटी कंट्रोल करती है रादर देन यूनिट टेस्टिंग. तो ये एक इसकी लिमिटेशन है. Organizations operating at ad hoc level of CMM means capability mature model do not make use of this. So जो CMM को use करते हैं, they do not make rigorous use of defined process needed in all phases of software life cycle. ठीक है, तो जब आप कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर नहीं तो आप इसकी ये वाली लिमिटेशंस एक लिख देना. राइट. तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा जो मैंने आपको टर्म्स बताई हैं, फॉर्मल मेथड्स एंड क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अगर आपको समझ आ गई है तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हो. इसकी जो नेक्स्ट टर्म्स है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. अपने कमेंट्स के साथ मेरे को बताते रहना कि आपको समझ आ गया है, ठीक है. तो नेक्स्ट में मैं आपको सॉफ्टवेयर यूज और CBSE के बारे में बताऊंगी. अभी के लिए इतना ही. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम.